वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हिंदी ग्रामर में लेसन सेकंड करेंगे, वर्ण विचार, जिसको किए गए हैं और इन्हीं संकेतों को वर्ण होता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के दो भेद होते हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर उन वर्णों को स्वर कहा जाता है जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है। मतलब क्या है, ये स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। इनकी संख्या 11 है। कौन कौन से हैं? ए से लेकर ओ तक। अनुस्वार, किसी भी वर्ण के ऊपर लगने वाले बिंदु को अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण कहाँ से होता है? नाक से, जैसे पंक, भंग। अनुनासिक, वर्ण के ऊपर लगने वाले चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, जैसे गांव, पूंछ, छांव आदि। व्यंजन, जिन वर्णों को बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर की सहायता के बिना हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। जब किसी व्यंजन से स्वर को हटा दिया जाता है तो उस व्यंजन वर्ण के नीचे हल चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब क्या है, वर्ण जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और ये संख्या में कितने हैं? 35। कौन कौन से? कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। य र ल वैसे इनको बोलते हैं अंत्य व्यंजन। श है, ये होते हैं ऊष्म व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जो एक से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ये कौन कौन से हैं? अक्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय। द्वित्व व्यंजन, ये जब किसी व्यंजन शब्द में एक ही व्यंजन एक से अधिक बार बोला जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे खट्टा, कच्चा। अब ट और च, इन दोनों शब्दों में ट और च जो है 2 बार बोले गए हैं, तो ये कौन से हैं? द्वित्व व्यंजन। अब मात्रा, मात्रा किसे कहते हैं? स्वर का जो रूप व्यंजन के साथ जुड़ता है उसे मात्रा कहते हैं। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें मात्रा का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, फिर बड़ी ए की, फिर ओ की और फिर बड़े ओ की। व्यंजन वर्ण के साथ मात्रा का प्रयोग। अब कै के साथ हम आ लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? का। ई लगाएंगे, छोटी ई लगाएंगे तो की, और बड़ी ई लगाएंगे तो की। ऐसे जो है स्वर जो है वो मात्रा का रूप होते हैं। ओके। और वर्ण विच्छेद, किसी स्वर शब्द में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे अचल, अचल में अ, च, अ, ल, अ। ये देखो, अब 5 वर्णों से मिलकर ये जो है अचल बना है। वर्णमाला, जब वर्ण एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे जाते हैं तो वह वर्णमाला बन जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। अंग्रेजी भाषा में 26 वर्णों की वर्णमाला होती है जिन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है। हिंदी भाषा में 46 वर्ण हैं जिसमें से 11 स्वर और 35 व्यंजन हैं। भाषा में वर्णों के एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। अब रै के विभिन्न प्रयोग और रूप। बच्चों, पिछली कक्षा में आपने रै में ऊ की मात्रा के विषय में पढ़ा था कि ऊ और बड़े ऊ की मात्रा आगे पीछे या ऊपर नीचे न लगकर बीच में लगती है, जैसे रू, रू। र के कुछ अन्य रूप भी हैं, जैसे कार्य। अब यहाँ इसमें रै की मात्रा जो है ऊपर लगी है, सूर्य ऊपर, ड्रम, डै के पैर में ट्रक, कर्म, फिर कै के पैर में ब्रह्म, रथ, रात आदि। इन शब्दों में रै वर्ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन ओके स्टूडेंट्स,